नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 16। देवी और आसुरी व्यक्तियों का स्वभाव। उद्देश्य के प्रति दृढ़ता को ऊपर अध्यवसाय को जोड़ा गया था। ये दोनों गुण समान है और भिन्न भी है, जैसा कि गीता में बताया गया है। अध्यवसाय का अर्थ है कोई भी वस्तु व्यक्ति को उसके उच्च आध्यात्मिक आदर्शों से न डिगा सके। सत्य की खोज में अध्यवसाय और निम्न उद्देश्यों के प्रति दृढ़ता को अविवेकी या भिन्न रुचि वाले लोग हठ के अर्थ में समझते हैं। व्यक्ति को हमेशा इस संभावना पर विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि यदि उससे गलती हुई है तो उसी क्षण उसे अपनी दिशा बदलनी चाहिए। यदि व्यक्ति के उद्देश्य और आदर्श सही है तो उन पर दृढ़ता से कायम रहना गुण है। चरित्रों का तेज। एक गुण की अपेक्षा विशेषता अधिक है। यह उन लोगों की आंखों और आचरण में दिखाई देता है जो परम चेतना की अंतर्दृष्टि से प्रेरित होते हैं। क्षमा प्रायः मौखिक होती है। व्यक्ति संभवतः क्षमा करना चाहता हो, पर अपमान का विचार व्यक्ति के हृदय को कष्ट देता है। इसलिए क्षमा के साथ भूलना शब्द को भी जोड़ लेना चाहिए। जिस कार्य को क्षमा कर दिया है, अगर वह बाद में भी बार बार होता है तो भूलना भी एक गलती हो सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के चरित्र का दोष धोखा देना या बेईमानी है, तो भविष्य में उसके साथ व्यवहार करते समय जब तक वह अपने उस दोष को ठीक नहीं कर लेता, तब तक उसके उस दोष को स्मरण रखना चाहिए। व्यक्ति भले ही उसे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर ले और उसे क्षमा कर दे, पर जब तक उसके उस दोष के दूर होने का उचित प्रमाण न मिल जाए, व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अधिकांश लोगों में, वस्तुतः ज्ञानी लोगों को छोड़कर अन्य सब में कमियां होती है। अगर व्यक्ति हमेशा यही सोचने की कमी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो यह संसार बहुत रूखा हो जाएगा। व्यक्ति को अपने अंदर झांककर हमेशा स्वयं से पूछना चाहिए, और मेरे बारे में क्या है? क्या मुझ में ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें मुझे जीतना है? इसलिए मुझे दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए। फिर भी जब कोई व्यक्ति अपनी असलियत दिखाता है, तो व्यक्ति को वह जो है उसी रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसे क्षमा कर देना चाहिए, पर भविष्य में उसके साथ उचित सतर्कता और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। अंततः क्षमा का अर्थ है व्यक्ति को सुधरने का मौका देना, साथ ही यह भी समझना कि क्षमा मांगना अपने आप में सुधरना नहीं है। धैर्य या सहनशीलता का अर्थ है अपने निश्चय के कंपास की सुई को अपने उच्च लक्ष्य के ध्रुव तारे की दिशा में रखना, चाहे तुम्हें वहां से डिगाने के लिए कितने भी प्रयत्न क्यों न किए जाए। शुचिता व्यवस्थित मन का बाह्य लक्षण है। जब व्यक्ति स्वयं को शुद्ध रखता है, अपने शरीर और वस्त्रों से, वह आत्मसम्मान और दूसरों की भावनाओं की कद्र
दोनों भावों को प्रकट करता है। एक बार परमहंस योगानंद एक व्यक्ति से मिले जो अस्त व्यस्त और गंदा था और लोग उसके विषय में चाहे जो सोचे उसके प्रति उदासीन लगता था। संभवतः दूसरों को चौंकाने या धक्के का अनुभव कराने के लिए उसने ऐसा किया हो, क्योंकि दूसरों की राय के प्रति सुनिश्चित रूप से उसकी रुचि दिखाई पड़ती थी। योगानंद ने उससे पूछा, तुमने ऐसा वेश क्यों बना रखा है? मैं एक सन्यासी हूँ, उसने गर्व से घोषणा की। पर तुम इस नए तो और तरीके के प्रति आसक्त हो गए हो, और वह है अस्त व्यस्तता। गुरु ने कहा, द्वेष का अभाव। द्वेष उन लोगों का सामान्य दोष है जो सोचते हैं कि संसार उनका ऋणी है। द्वेष का अभाव दया और क्षमा की तरह हमें दूसरों को स्वीकार करने के योग्य बनाता है। वस्तुतः बिना किसी आलोचना के जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करते हुए संसार पर मुस्कुराने के योग्य बनाता है। अहंकार के अभाव को नम्रता या घमंड का न होना कह सकते हैं। विनम्रता को प्रायः आत्म दीनता या व्यक्तिगत असमर्थता की चेतना के रूप में समझा जाता है, और यह दीनता ईश्वर के प्रति नहीं, जो उचित, सामान्य और वास्तव में स्पष्ट है, बल्कि दूसरे लोगों के प्रति दीनता के रूप में। विनम्रता हीन भाव की ग्रंथि नहीं है। जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ प्रायः आत्मसम्मान होता है। वस्तुतः अहंकार वह उपजाऊ भूमि है जहाँ गर्व का बीज पर्याप्त परिस्थितियों को पाकर खूब फलता फूलता है। अहंकार के होने का अर्थ अपने शिष्य में केवल निश्चित भावनाओं का होना ही नहीं, बल्कि उनको विचारना भी है। उदाहरण के लिए, एक प्रसिद्ध गायक यदि यह नहीं जानता कि वह अच्छा गाता है और उसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह उसकी एक कमी होगी। पर अगर वह उस विचार को मन में रखता है और आत्म परिभाषा को उससे पुष्ट करता है और सोचता है कि विशाल विधान में इसका महत्व है, तो यह उसका अहंकार है। अब कृष्ण उनके स्वभाव और नियति को बताते हैं जिनमें विपरीत गुण होते हैं। हे पांडव, अर्जुन, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान उन लोगों के लक्षण हैं जो आसुरी स्वभाव के हैं। दंभ, दुराग्रह, अहंकार, अत्यधिक घमंड व्यक्ति जो भी करता है उसकी महत्ता को बढ़ा चढ़ाकर समझना है। जैसे एक चींटी का अपनी बांबी की चोटी पर चढ़कर चिल्लाना कि मैंने माउंट एवरेस्ट को जीत लिया है। किसी अन्य व्यक्ति की योग्यता की तुलना में अपनी महत्ता की बड़ी चढ़ी राय रखना घमंड है। अभिमान या अहंकार को पहले ही परिभाषित कर दिया गया है। सार रूप में इसका अर्थ है मानो एक बहुत बारीक से बाल को आंख के इतना पास रखना कि वह एक पेड़ के तने की तरह मोटा दिखे। क्रोध किसी कारणवश या बिना कारण के ही अपना आपा खोने की वृत्ति है, और इसका कारण है व्यक्ति का अपनी इस धारणा पर नियंत्रण न होना कि लोगों को या परिस्थितियों को ऐसा न होकर वैसा होना चाहिए। कठोरता दूसरों की भावनाओं और जरूरतों के प्रति असंवेदनशीलता और अपने चारों ओर के संसार पर अपनी भावनाएं लादने के कारण व्यक्ति में कठोरता आती है। अज्ञान का अर्थ है क्या सत्य और असत्य, वास्तविक और अवास्तविक है, इसका कोई ज्ञान न होना। यह आवश्यक नहीं है कि इसका अर्थ शिक्षा की कमी ही हो।
निश्चित रूप से यह परिष्कृत भावनाओं की कमी को दर्शाता है। अंततः इसका अर्थ है जो वह नहीं है उसे वह समझना। इसका अर्थ केवल बौद्धिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अज्ञान से है। कृष्ण ने यहाँ जो गुण बताए हैं वे आसुरी गुण हैं। ऐसे प्राणी केवल नरक में ही नहीं रहते बल्कि यहाँ इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में बहुलता से मिलते हैं। देवी गुणों से मुक्ति प्राप्त होती है। आसुरी वृत्तियों से निरंतर बढ़ने वाला बंधन प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, तू भयभीत मत हो, तुझे देवी गुण प्राप्त हुए हैं। यहाँ यह विचित्र लगता है कि अर्जुन को इस आश्वासन की आवश्यकता है। निसंदेह उसे आवश्यकता नहीं है। फिर भी हर भक्त या साधक जो अपने प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहना चाहता है, जो स्वयं को भ्रमित करने वाली अहम की असीम क्षमता को जानता है और जिसने यह अनुभव किया है कि जो वह वास्तव में है उसे देखना कितना कठिन है, उसे कभी कभी स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैं वह हूँ जो मुझे होना चाहिए? यह भी हो सकता है कि लोग उसकी आलोचना करते हो, विशेष रूप से तब जब आध्यात्मिक होने के लिए वह गंभीरता से प्रयत्न कर रहा है और वे लोग प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। अतः यह वह आश्वासन है जिसे प्रत्येक साधक को हार्दिक रूप से स्वीकार करना चाहिए। उसे चिंतन करना चाहिए कि कृष्ण ने अर्जुन जैसे महान साधक को यह आश्वासन दिया और उन्होंने यह कहा कि एक दुष्ट व्यक्ति यदि दृढ़ता से सच्चा बनने का प्रयत्न कर रहा है तो उसे नेक व्यक्तियों में गिनना चाहिए। यदि मैं पूरी ईमानदारी के साथ स्वयं को सुधारने का प्रयत्न कर रहा हूँ तो क्या सचमुच मुझे चिंता करनी चाहिए? इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, देवी और आसुरी। मैंने विस्तार से देवी के विषय में बताया। हे पार्थ अर्जुन, अब असुरों के स्वभाव को मुझसे सुनो। जैसा कि हमने देखा, इस सृष्टि में दो नहीं बल्कि तीन गुण सत्व, रजस और तमस अपने विभिन्न मिश्रणों में अभिव्यक्त होते हैं, परंतु उसके साथ साथ गति केवल दो दिशाओं में है, ऊर्ध्व और अधः, मेरुदंड में ऊपर की ओर और नीचे की ओर। रजस गुण का बीज का है और इस अनिश्चितता से यह पूछते हैं इसे वर्णित किया जा सकता है। अब किस ओर? इस प्रश्न का यदि उत्तर है ऊपर की ओर तो सात्विक गुण और यदि उत्तर है नीचे की ओर तो आसुरी गुण। आसुरी स्वभाव वाले उचित कर्म का अर्थ नहीं जानते और वे यह नहीं जानते कि कार्य को कब नहीं करना चाहिए। वे बलशाली उत्तेजनाओं से चलित होते हैं। वे उत्तेजनाएं चाहे यौन सुख की हो, लालच की हो, पूर्वाग्रहों की हो या दूसरी हो, वे संभावित परिणाम को सोचे बिना कार्य करते हैं। वे कहते हैं संसार की कोई आधारभूत नैतिकता नहीं है, कोई स्थायी सत्य नहीं है, ईश्वर नहीं है, सृष्टि में कोई व्यवस्था नहीं है, यह दुर्घटना से उत्पन्न हुआ है। लालसा युक्त सुख के अतिरिक्त जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। प्रायः सीखे खीसे निपोर कर वे कहते हैं, हमारा दर्शन तो यह है कि जहाँ तक काम सुख के मनोभाव की बात है वहाँ हमारी अंतरात्मा को तो कोई समस्या ही नहीं है। अल्प बुद्धि वाले, अपना विनाश करने वाले व्यक्ति अपने अज्ञानपूर्ण विश्वासों को चिपके रहते हैं और अनगिनत क्रूर कर्म करते हैं। वे मनुष्य जाति के शत्रु हैं और उसका नाश ही करते हैं। देवी प्रकृति के लोगों के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि ऐसे दुष्ट लोग पृथ्वी पर है।
दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, यदि उनमें थोड़ी भी बुद्धि होती है, ऐसी शिक्षाओं का दावा करते हैं जो जानबूझकर ऐसे ढंग से रखी जाती हैं कि वे आसानी से दूसरों को अपने पक्ष में कर लेती हैं, जैसे अधिकाधिक लोगों का अधिकाधिक लाभ और प्रत्येक को अपनी जरूरत के अनुसार और प्रत्येक से उसके देने की सामर्थ्य के अनुसार, परंतु वास्तविक कर्म के क्षेत्र में वे और कुछ नहीं, बस सत्ता के भूखे क्रूर व्यक्ति होते हैं और अपने तथाकथित आदर्शों को लागू करने के प्रति अत्यधिक झक्की होते हैं। ऐसे लोग हर युग में दिखाई देते हैं। वे इस दृष्टि से अधिकतर सफल होते हैं कि कितने असंतुष्ट शूद्रों और अविवेकी बुद्धिमानों को वे अपने गुट में लाने में सफल हो पाए। कभी न पूर्ण होने वाली इच्छाओं पर आश्रित ढोंगी महान उद्देश्य का नाटक करने वाले अभिमान से भरे, जो उनके भय के कारण उनकी मिथ्या धारणाओं को नहीं मानते, उनके प्रति वे उद्धत होते हैं और उनके कर्म केवल अपवित्र उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। इस बात के कायल की शारीरिक आवेगों की पूर्ति ही मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य है और इस संसार के अतिरिक्त और कोई संसार या जीवन नहीं है। ऐसे लोग मृत्यु के क्षण तक संसारिक चिंताओं में उलझे रहते हैं, सैकड़ों स्वार्थपूर्ण आशाओं और अपेक्षाओं के पाश से बंधे, काम और क्रोध के द्वारा दास बनाए गए लोग धन प्राप्त करने के अन्यायपूर्ण मार्गों को अपनाते हैं और उनसे इंद्रियों के लिए भौतिक भोगों को खरीदते हैं। मुझे आज इतना प्राप्त करना है, इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए वे कहते हैं, आज मेरे पास इतना धन है, अब मेरा लक्ष्य और अधिक प्राप्त करने का है। या वे कहते हैं, आज मैंने इस शत्रु को नष्ट कर दिया, अगली बार दूसरे शत्रु को भी मारूंगा। जो मैंने चाहा वह पाया, मैं सफल, शक्तिशाली और खुश सुखी हूँ। वे फिर कहते हैं, मैं समृद्ध और उच्च कुल का हूँ, कौन मेरी बराबरी कर सकता है। भिक्षा देकर और सार्वजनिक रूप से बलिदान करने में अपनी महानता दिखाऊंगा। मैं अपनी कीर्ति का आनंद मनाऊंगा। ज्ञान की कमी के कारण चकराए हुए वे अहंकार करते हैं, विचारों में उलझे, भ्रम के मकड़ी जाल में फंसे, केवल इंद्रिय सुखों की लालसा करने वाले वे जीवन में और मृत्यु के बाद और भी अधिक अपवित्र नरक में गिरते हैं। घमंडी, दंभी, संपत्ति के गर्व में मंदांध, जो भी बलिदान वे करते हैं उसमें पाखंडी और शास्त्रों की विधि के प्रति लापरवाह, अहंकार, क्रूरता, गर्व, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से युक्त ये व्यक्ति उनमें और उसी प्रकार अन्य प्राणियों में वास करने वाले मुझसे द्वेष करते हैं। कुछ धर्म के लोग मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। मूर्ति पूजा उसे कहते हैं जब साधक सूक्ष्म ईश्वर या उच्च और निर्वैयक्तिक आदर्शों का स्वयं को स्मरण दिलाने के लिए प्रतिमाएं बनाते हैं। असली मूर्ति पूजा करने वाले तो वे व्यक्ति हैं जो इन श्लोकों में वर्णित झूठे देवताओं, अहम, काम, गर्व की प्रतिमाओं तथा उन भौतिक लक्ष्यों की पूजा करते हैं जो उन्होंने अपने लिए चुने हैं। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।